नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। ये तो सभी जानते हैं कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वे लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया और इसी के बाद से इस दिन को दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। रामायण के अनुसार केकई की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंत्रा के बहकावे में आकर केकई ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मान लिया। दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वे कुछ नहीं कर सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। केकई ने राम के लिए 10, 12 या 13 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय ये नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि केकई ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि केकई के बेटे भरत ने उसकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम के गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी सम्मान अनुसार लौटा दी। द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इस नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। ऐसे में रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी केकई को वरदान मिलने से जुड़ी। जी हाँ, केकई अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत ही ऐसी आशाएं भी थी। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। राजा दशरथ के विवाह के पहले केकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। केकई की सेवा से प्रश्न होकर महर्षि दुर्वासा ने केकई का एक हाथ ब्रज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और केकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी केकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में केकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ केकई की युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। केकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। केकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए केकई ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे भी अनेक राज है। केकई ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मानकर ये समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। ये बात केकई जानती थी। ये घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। केकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंत्रा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंत्रा ने केकई को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्हें ये इस योजना तैयार की थी। केकई ये जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। केकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही नहीं सम्राट बने रहें, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा हुआ करती थी।
इसलिए ग्रहों की दशा भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, केकहू की मति हरि लीन्हा। जी हाँ, यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। राम ने दुख और शोक से रहित होकर केकई के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और केकई के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और केकई के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने तथा विदा लेने के पश्चात राम जनकादनी सीता के कक्ष में पहुंचे। उस समय वे राशि चिन्हों से पूर्णतः विन्हित थी। जी हाँ, सीता बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों बताते हैं कि पत्नी अधार्गनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। सीता की तरह ही लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु लक्ष्मण उन्हें के साथ जाने के विचार में दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह तथा अनुग्रह के सामने ही झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति देनी पड़ी। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या तथा सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने के बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। बड़े भाई राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुरग्य को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी पदरक्षणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण, कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए ये अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकड़ी, हीरे, मोती, रत्नादि समस्त आभूषण अपनी पत्नी को दान करना चाहती है। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जित शिष्य अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे ये हाथी दिया था, इसे भी शस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुरग्य के नेत्रों अश्रु बह आए। जी हाँ, सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त होगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सूर्यज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास में दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और संतावना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर राम ने अपने समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उस गरीब, दुखी, दीन दरिंदों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त में दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दानावाला की भांति फैल गई। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मांतर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना लिए द्वारा पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों भेंट करने के बाद वे सब आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दी। हाथ जोड़े हुए राम वहां पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े।
पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दे कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करके पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। वहां पर उपस्थित ही गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से केकई को समझाने का प्रयास किया कि वे अपना वर वापस ले लें, किंतु केकई अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा की थी कि राम के साथ चतुरंगिरी सेना और अन्य धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनय पूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मनवित्र, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जूता हुआ रथ ले आएं और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़े। इतना कहते ही कर राजा विहुल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं हे राम, हाँ लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृत प्राय से महाराज अस्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके दो दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखिलाता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ। मेरा शेष जीवन वही व्यतीत होगा। अब वहां के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग के संपन्न महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गई और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां जो है महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगी। ये कहानी था भगवान राम के वनवास की। रोज ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे, रोज सुबह 7 बजे। बस आप देखते रहिए राम आ रहे हैं।